Hello dear students, how are you all? Fine? ओके आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन किस तरह से बनते हैं, सीरीज और पैरेलल और मिक्स कनेक्शन, और उनके न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो ये जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो थोड़े अलग अलग टाइप में होते हैं। ओके और इसमें से क्वेश्चंस बनते भी बहुत सारे हैं, तो इसके हमारे 2 लेक्चर्स बनेंगे। तो लेक्चर नंबर 13 में हम सारा बेसिक डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्किट्स जो होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट तो इस लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13 कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। राइट तो यहां मैं टाइटल देता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो फ्रेंड्स यहां पे स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन जो होंगे देयर आर 2 स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन। There are 2 standard combination. Okay, first is series combination and second one is parallel combination. Okay, फिर मिक्स कनेक्शन आएंगे, लेकिन मिक्स कनेक्शन की डिस्कशन हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। राइट तो ये 2 अपने स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन रहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके तो हम पहले शुरू करते हैं अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। कि सीरीज कॉम्बिनेशन आपको आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए। ओके सीरीज कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके लेकिन उससे पहले उसका फॉर्मूला क्या बनता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला में हेल्पफुल होते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। राइट तो ये जो है इसको मैं मिटा के अपना टाइटल रखूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोला जाता है, तो यहां पे हम अगर सर्किट बनाएं तो जब भी आप सर्किट में 2 टर्मिनल के बीच में बैटरी का जो अपना टर्मिनल है, बैटरी के टर्मिनल के बीच में यहाँ पे अपना वोल्टेज V है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल से लेके अपना यहाँ पे एक कैपेसिटर आएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा कैपेसिटर आएगा। बाकी सारे कैपेसिटर उनके बीच में ही होंगे और लाइन में ही होंगे। ओके एक के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से। राइट ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज में बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कहीं पे भी आपको जंक्शन नजर नहीं आएगा। राइट आपको कहीं पे भी जंक्शन नजर नहीं आएगा। जंक्शन किसे बोलते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। मान लो ये अपना कोई रेलवे स्टेशन है, ये अपना कोई स्टेशन है। राइट तो इसको हम जंक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि इसके पास 2 ही रास्ते हैं ट्रेन के जाने के। या तो ट्रेन इस तरफ जा सकती है ए पाथ पे, या फिर ट्रेन इस तरफ जा सकती है बी पाथ पे। अगर मान लो कोई दूसरी पटरी यहाँ पे मिल रही हो, कोई दूसरा ट्रैक यहाँ पे मिल रहा हो और वो ट्रेन यहाँ से आके अगर यहाँ भी जा सकती हो तो इसे हम बोलते हैं जंक्शन। राइट व्हेन देयर आर मोर देन 2 वेज ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ऑफ करंट फ्लोइंग, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो ये हमारा जंक्शन कहलाएगा। राइट क्योंकि यहाँ पे 3 रास्ते हैं, 1, 2 और 3। ओके तो जब भी 2 से ज्यादा रास्ते हो उसी को हम जंक्शन बोलेंगे। ओके तो सीरीज में आपको कहीं पे जंक्शन मालूम नहीं पड़ता, देखो। ओके दैट इज नो जंक्शन, यहाँ पे कोई भी जंक्शन नहीं है। राइट ऐसा नहीं कि सीधे ही होने चाहिए ऐसे। अगर मान लो आपको इस तरह से बता दें, एक यहाँ पे कैपेसिटर, एक यहाँ पे कैपेसिटर, एक यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सीरीज नहीं है। आप देखो यहां से स्टार्ट करो, कहीं भी जंक्शन नहीं आ रहा। ओके कहीं भी जंक्शन ना आ रहा हो तो वो कैपेसिटर्स हमारे
सीरीज में ही कहलाएंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी सर्किट दिखे तो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट वेदर दे आर सीरीज और पैरेलल, राइट। पैरेलल में जंक्शन होंगे, सीरीज में जंक्शन नहीं होंगे। तो जंक्शन किसे बोलते हैं वो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज कंडीशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बोला कि एक कैपेसिटर की प्लेट इस तरफ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके इनर फेज पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो वोल्टेज V है वो पूरा वोल्टेज V यहाँ लग जाएगा और इस तरफ वोल्टेज लगेगा 0 जो कि नेगेटिव टर्मिनल पे होगा, राइट। इस तरह से वोल्टेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगी अंदर की तरफ +Q। ओके, अब ये +Q क्या करेगा, सामने वाला जो कैपेसिटर है उसके सारे माइनस चार्ज को इंड्यूस कर लेगा। जितना अपना प्लस इंड्यूस होगा उतने माइनस को इंड्यूस कर लेगा। तो अंदर की तरफ, प्लेट के अंदर की तरफ यहाँ पे इंड्यूस होगा -Q। हमने आगे हम पढ़ चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक अ बैटरी, एनर्जी स्टोर करता है, राइट। तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि एक टर्मिनल पे पॉजिटिव, एक टर्मिनल पे नेगेटिव। कैपेसिटर के जो दो टर्मिनल होते हैं, दो प्लेट्स होती है, एक प्लेट के इनसाइड पॉइंट पे यहाँ पे +Q है, दूसरे पे -Q। अब ये -Q क्या करेगा, यहाँ पे +Q इंड्यूस करेगा, +Q यहाँ पे होगा इंड्यूस -Q। इस तरह से जितने भी कैपेसिटर होंगे उनके लेफ्ट साइड वाली प्लेट पे पॉजिटिव और उनकी राइट साइड वाली प्लेट पे नेगेटिव, इसी तरह से चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होंगे। अब फ्रेंड्स आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये वाला जो प्लेट है वो इस प्लेट के साथ आइसोलेटेड है। आप देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ कुछ टच नहीं कर रहा और यहाँ से भी कोई टच नहीं कर रहा, इन दोनों को कनेक्ट किया है तो उन दोनों का नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो देखो ये -Q ये +Q, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो मैंने डैश डैश करके जो दिखाया है वो अपना आइसोलेटेड पार्ट बिहेव करेगा, और आइसोलेटेड बिहेव करेगा इसलिए एक पे -Q एक पे +Q कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा, यहाँ भी आप देखिए एक -Q एक +Q, वो भी क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -Q के साथ +Q कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ +Q यहाँ -Q, राइट। तो पूरा हमारा एक कैपेसिटर बन रहा है। अगर हम सबको सॉल्व कर दे तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। तो ये अभी हमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए उसको मैं मिटा देता हूँ, जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है, राइट। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये एक आइसोलेटेड पार्ट बिहेव करता है, इसलिए उसके ऊपर का जो नेट चार्ज है वो 0 आना चाहिए। बाकी अभी जो अपना कैपेसिटर्स हैं वो हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लिए हुए हैं। फर्स्ट हमारा कैपेसिटर है यहाँ पे C1, सेकेंड कैपेसिटर है C2 और थर्ड हमारा है यहाँ पे C3। C1 C2 C3 इस तरह से हमारे 3 कैपेसिटर्स हैं, राइट। अब यहाँ पे जब पोटेंशियल आएगा तो पोटेंशियल कैसा होगा, यहाँ पोटेंशियल डिवाइड होगा V1 इज इक्वल टू Q/C1, राइट। यहाँ पोटेंशियल आएगा V2 इज इक्वल टू Q/C2 और थर्ड वाले पे अपना आएगा V3 इज इक्वल टू Q/C3। इस तरह से अपना पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, राइट। तो एक चीज आपको यहाँ पता चली कि प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के बीच में अगर सीधे कैपेसिटर हो बिना जंक्शन के तो वो सारे सीरीज कहलाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीरीज में चार्ज सब सेम है, +Q -Q +Q -Q +Q -Q। कहीं पे मैंने Q1 Q2 या Q नहीं लिखा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सीरीज में अपना जो चार्ज रहता है वो सेम रहता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन का। ओके, यहां मैं नोटिस करूंगा, इसको नोट करूंगा, सॉरी, नोटिस किया हमने कि चार्ज सेम रह रहा है तो चार्ज Q ऑलवेज रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक आप चीज नोटिस करोगे पोटेंशियल यहां पे अलग अलग आ रहा है, ओके, एंड डिफरेंट पोटेंशियल across all the capacitors,
तो पहली बात हमें यहां पता चली कि सीरीज कैपेसिटर में जितने भी कैपेसिटर्स हो, चाहे आप 1000 कैपेसिटर कनेक्ट क्यों ना कर दो, सबके ऊपर चार्ज इक्वल रहेगा। बैटरी में से जो भी करंट निकलेगा, चार्ज निकलेगा, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। है ना मजे की बात? फिजिक्स का मजा यही है, राइट, कि सब में चार्ज कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, और यहाँ पोटेंशियल पहले का कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो हमने लिखा कि पोटेंशियल कैसा रहेगा, डिफरेंट, डिफरेंट पोटेंशियल, सेम सेम चार्ज। ओके, ऐसा नहीं कि चार्ज कभी सेम नहीं आ सकता। मान लो सब 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड के तीनों कैपेसिटर्स हो तो पोटेंशियल भी सेम आ सकता है, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम, चार्ज सेम, तो पोटेंशियल सेम ही आना है। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू हमने C1 C2 C3 ली हो तो पोटेंशियल कभी भी यहाँ पे सेम नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू डिफरेंट ही आएगी, राइट। तो ये चीज हमने डिस्कस करी, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे वही निकालना है, हमारा पर्पस वही है, इक्विवेलेंट निकालना। ओके, तो इक्विवेलेंट क्या है, तो यहाँ पे हमारे 3 कैपेसिटर्स हमने लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी सर्किट बनाऊं कि तीनों की वैल्यू, जितना टोटल वैल्यू मुझे मिल जाए कैपेसिटेंस का और पोटेंशियल का, राइट। मान लो मैंने इन तीनों को सॉल्व कर लिया और मुझे एक यहाँ पे दूसरी सर्किट मिली। सपोज करो कि यहाँ पे 100 वोल्ट हो तो यहाँ भी 100 वोल्ट होगा, और जितना कैपेसिटेंस हमारा यहाँ पे सीरीज में निकल के आएगा वही कैपेसिटेंस यहाँ पे इस वैल्यू का हो जाएगा। ओके, इन तीनों को जो हम सीरीज में सॉल्व करेंगे तीनों को, तो ये 3 कैपेसिटर बनके एक हो जाएंगे, उनकी जो सीरीज में वैल्यू आएगी वो वैल्यू इनकी रहेगी, और पोटेंशियल तो जो है वही रहेगा। तो ये कैपेसिटर जो होगा हमारा, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, यानी ये पूरी सर्किट के इक्वल ये सर्किट है। ये जो पूरी हमारी सर्किट है उसके एग्जैक्टली इक्वल ये सर्किट होगी। तो इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमें पहले आगे कुछ भी करना हो उससे पहले हमें क्या करना होगा, सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, तभी जाके हम चार्ज वगैरह निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। क्योंकि पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास होगा तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे ना, राइट। तो पहले आपको क्या करना है, उसका इक्विवेलेंट निकालना होगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इक्विवेलेंट वाला जो पोर्शन है उसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल अपना V है, यहाँ पे V1 V2 V3, तो पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल ऑफ बैटरी। ओके, पोटेंशियल यहाँ पे हमारा कैसा रहेगा, टोटल पोटेंशियल जितना होगा 100 वोल्ट तो सब में डिवाइड होगा, कितना डिवाइड होगा वो डिपेंड करेगा कैपेसिटर की वैल्यू के ऊपर। तो नेट पोटेंशियल ऑफ द सर्किट V is equal to V1 प्लस V2 प्लस V3, ये अपना यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकल के आएगा। एक वापस फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं, जब हमने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन करा था तब से मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी यूजफुल होगी। तो ये फॉर्मूला आपको ऑलवेज याद रखनी है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, राइट। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल ऑफ द सर्किट क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इज इक्वल टू पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, सॉरी पहले का वोल्टेज कितना है, Q अपन C1, Q अपन C1। दूसरे कैपेसिटेंस का वोल्टेज क्या है अपना यहाँ पे, Q अपन C2, Q अपन C2। थर्ड का क्या है, Q अपन C3, Q अपन C3। इसमें से आप देख सकते हो Q अपना कॉमन निकल आएगा, वो सामान्य है यहाँ पे, Q कॉमन। तो बाकी क्या बचा, 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3। अगर ये Q को हम यहाँ पे ले लें तो V बाई Q इज इक्वल टू 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3। यहाँ पे मैंने जो इक्विवेलेंट ड्रॉ करा था उसका इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस क्या आएगा, तो उसका कैपेसिटेंस आएगा Q बाई V,
वो रहा Q बाई V इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, राइट। अगर हम उसको दोनों को रेसिप्रोकल ले ले, उल्टा कर दें, तो V ऊपर Q नीचे, राइट। इसके नीचे 1 होना चाहिए, तो 1 ऊपर C इक्विवेलेंट नीचे। तो इसका मतलब हम V बाई Q की जगह रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपन C इक्विवेलेंट। तो 1 अपन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3, यानी कि यहां अपने पास 1 अपन C इक्विवेलेंट कितना आया, 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3, इसकी वैल्यू हमें मिल गई, राइट। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया कि तीनों कैपेसिटर हो गए, उनकी जो सॉल्यूशन आएगा, उनका जो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आएगा, वो हमारा 1 अपन C इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। अब हम यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे रहेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं कि ये जो है उसको मिटा देते हैं यहाँ पे टाइटल को, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। उसमें पहला तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि चार्ज Q ऑलवेज रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये निकल के आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अगर और आगे करना चाहूँ तो एक चीज़ हम यहाँ पे और कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे हमने n कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में 3 थोड़ी ना आएंगे, 2 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, या अनगिनत इनफाइनाइट हमारा यहाँ पे लाइन भी हो सकती है, राइट। तो 4 n कैपेसिटर्स इन सीरीज कनेक्शन क्या हो जाएगा, 1 अपन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 डैश डैश अप टू 1 अपन Cn। जितने भी कैपेसिटर हो आपको इसी तरह से उनको ऐड करते रहना है। एक अगर हम यहाँ पे स्पेशल केस ले ले जिनका हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी जिक्र करने वाले हैं, तो वो क्या होगा कि इफ अगर सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू हम सेम ले लें, डैश डैश Cn, सबकी वैल्यू अगर हम C ले लें, कैपेसिटेंस C ले लें, तो क्या आ जाएगा, 1 अपन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन C प्लस 1 अपन C डैश डैश अप टू 1 अपन C, राइट। तो कितने टाइम C होंगे, n टाइम C होंगे। इसका मतलब ये रहा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हमारा ऐड होगा, ऐड होके n वैल्यू मिल जाएगी, जितनी भी वैल्यू हो, 50 हो तो 50, ओके। और डिनोमिनेटर में अपना आएगा C। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले ले तो यहाँ पे आएगा C बाई n। इस तरह से हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, C बाई n मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा छोटे से छोटा कैपेसिटेंस होगा, उससे भी वैल्यू कम आएगी, राइट। हमारे छोटे से भी छोटा कैपेसिटर होगा, मान लो कि C1 हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड है, C2 हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड है, और C3 हमारे पास 5 माइक्रोफेरेड है। तो इसमें सबसे छोटा कैपेसिटर कौन सा है, 2 माइक्रोफेरेड वाला। तो इक्विवेलेंट जो आएगा अपना निकल के वो 2 से भी छोटा होगा, राइट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर, ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ईच इंडिविजुअल वैल्यू, ओके। तीनों में से जिसकी भी कम वैल्यू होगी उसमें उससे भी कम आएगी, ओके। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल कैपेसिटर। जितना भी हमारा स्मॉल कैपेसिटेंस होगा उससे भी कम वैल्यू उसकी आएगी, राइट। अब हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे करते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि चार्ज अपना कैसा रह रहा है, यहाँ पे चार्ज अपना कांस्टेंट रह रहा है। तो अपना जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V, ये अपना फॉर्मूला है। तो इसमें हमें पता चला कि चार्ज हमारा कांस्टेंट है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं
C proportional to 1/V, यानी कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो लेंगे तो C1 is to C2 is to C3 क्या आएगा, 1/V1 is to 1/V2 is to 1/V3, राइट। अगर आपको V1 को टारगेट करना है तो V1 is to V2 is to V3 is equal to C1 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, जो थर्ड पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, राइट। अब हम फोर्थ पॉइंट यहाँ पे एनर्जी के लिए लेते हैं। ओके, एनर्जी देखो मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी एक बात हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि तीनों में से जो भी स्मॉल होगा, तीनों में से जो भी स्मॉल कैपेसिटेंस होगा उसका जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसके पास पोटेंशियल सबसे कम होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कैपेसिटेंस जिसका ज्यादा उसके पास पोटेंशियल कम, यानी जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके पास वोल्टेज सबसे ज्यादा जाएगा, राइट। उसके पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा रहेगी, इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं, राइट, कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसके पास वोल्टेज कम रहेगा और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके पास वोल्टेज ज्यादा रहेगा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ओके, हम यहाँ बात करेंगे अब एनर्जी की। ओके, सपोज कर लो कि अपने पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो यहाँ पे कितनी आएगी, तो Q² बाई 2C1। हमें पता है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस डिफरेंट है लेकिन चार्ज सेम है, तो मान लो मैं यहाँ पे तीनों का टोटल लगाता हूँ एनर्जी का, तो U टोटल हमें मिलेगा Q² बाई 2C1 Q² बाई 2C2 प्लस Q² बाई 2C3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे ये एनर्जी का फॉर्मूला अपने लास्ट लेक्चर में किया था, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो तीन फॉर्मूला निकल के आए थे, क्या क्या फॉर्मूला थे वापस मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Q² बाई 2C, राइट, इज इक्वल टू हाफ CV² इज इक्वल टू QV बाई 2। ये तीनों फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड के हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें एनर्जी वाला क्वेश्चन आता है तो इस तरह से टोटल एनर्जी में मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, Q² बाई 2 को कॉमन ले लेंगे तो कैपेसिटेंस अपना बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, और उसमें भी हम यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 को अगर इक्विवेलेंट बोल दें तो वो हो जाएगा अपना 1/C इक्विवेलेंट, यानी कि इतनी टोटल एनर्जी हमें मिली, राइट, इतनी टोटल एनर्जी हमें मिलेगी। अब आगे हमें और करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। ओके, और इसको भी हम मिटा देते हैं। हमें यह पता ये करना है कि बैटरी में से कितनी एनर्जी निकलेगी और कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी सीरीज कनेक्शन में। ओके, अब हम करते हैं यहां पे बैटरी में से जो एनर्जी निकलेगी वो यहां पे होगी Q इंटू V, बिकॉज W इज इक्वल टू QV आता है। ओके, लेकिन यहां पे हम V की वैल्यू क्या रख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V। ओके, तो V की वैल्यू हम रख सकते हैं Q बाई C, तो Q इंटू Q बाई C, राइट। तो यहां पे हो जाएगा Q² बाई C इक्विवेलेंट U बैटरी। तो U बैटरी का हमें फॉर्मूला मिला यहाँ पे Q² बाई C इक्विवेलेंट, राइट। बैटरी में से इतनी एनर्जी निकली लेकिन सारे कैपेसिटर्स को इतनी मिली। अगर हम रेशियो ले ले दोनों का यहाँ पे, तो U टोटल डिवाइड बाई U बैटरी वो क्या आएगा, Q² बाई 2 C इक्विवेलेंट डिवाइड बाई Q² बाई C इक्विवेलेंट। Q² बाई C इक्विवेलेंट हम मिटा दें, कैंसिल कर दे, तो क्या जाएगा 1/2, यानी कि बैटरी में से 2 निकली थी एनर्जी लेकिन टोटल कितनी आई, यहाँ पे 1 ही पहुंची, तो बाकी की हाफ कहाँ गई, एनर्जी लॉस हो जाती है, राइट। ये जो वायर रहता है, ओके,
कंडक्टिंग वायर, ओके, उसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस रहते हैं, ओके, पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो क्या करता है, उसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफर करने की वजह से उनका कोलिजन होता है अंदर के अंदर, और कोलिजन होने से एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी जो निकली उसमें से हाफ ही एनर्जी यहाँ पे सबको मिल पाई, बाकी की हाफ एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हो गई। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी अगर कोई एनर्जी वाला क्वेश्चन आ जाए, राइट। दूसरी एक बात कि अभी जो मैंने तीनों फॉर्मूला लिखे थे एनर्जी के, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ CV स्क्वायर और QV/2, मान लो आपको कैपेसिटेंस और एनर्जी का रिलेशन बनाना है, तो अगर इसके साथ बनाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, इसके साथ बनाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। लेकिन यहाँ पे अपना यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी के साथ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, राइट। यानी कि U1/U2 इज इक्वल टू C2/C1, है ना, U1/U2। तो U1 का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, 1/C1, 1/C2, C2 ऊपर C1 नीचे, तो हम उसको लिख लेंगे C2/C1। तो U1/U2 अपना हो जाएगा C2/C1, इस तरीके से, राइट। तो अगर हमें सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस के साथ अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बोल दे तो इस तरह से बनेगा हमारा, राइट। तो ये सारी बातें जो है सीरीज कैपेसिटर के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और आपको बताता हूं जो हमारे क्वेश्चंस को और इजी करेगा। मान लो अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं सीरीज में, हमारे पास सपोज कर लो कि सीरीज कनेक्शन में दो कैपेसिटर हैं, राइट, एक अपना है C1, दूसरा है C2। तो अपना इक्विवेलेंट क्या बनेगा यहाँ पे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो हमें क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है, C2 यहाँ पे, C1 यहाँ पे। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C2 प्लस C1, नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास C इक्विवेलेंट की इतनी वैल्यू आ जाएगी, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, इस तरह से C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, समझ आया। ये अपनी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से यूज करना है। और अगर दोनों सेम रहे, C1 C2 इज इक्वल टू C, तो C इंटू C डिवाइड बाई C प्लस C, तो C स्क्वायर बाई 2C, सॉरी C स्क्वायर बाई 2C, C कैंसल, C/2। तो अगर दोनों की वैल्यू C है तो अपना इक्विवेलेंट कितना आएगा, C/2, राइट। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, वो अगर आप याद रखोगे तो आप बहुत ही अच्छे से कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब मैं क्या करता हूं, ये पूरा मिटा देता हूं और फिर एक क्वेश्चंस लिखता हूं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा समय ना बिगड़े, राइट। ओके फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन लिख लिया है। पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें यूं बोला है कि फिगर हमें यहाँ बता रखा है, राइट। उसमें पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू अपनी 2 माइक्रोफेरेड है, सेकंड की 3 माइक्रोफेरेड है और थर्ड की 4 माइक्रोफेरेड है, और बैटरी कनेक्ट करी है हमने 13 वोल्ट की। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट के लिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा, C1 की वैल्यू हमारे पास है 2, C2 की वैल्यू हमारे पास 3 है। यहाँ माइक्रो को फैरेड को कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज आंसर जो आएगा वो भी हमारा माइक्रो फैरेड में ही रहेगा, राइट। और C3 की वैल्यू अपनी है यहाँ पे 4, ओके। तो एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, 12, राइट। तो 6 2 12, 4 3 12, 4 3 12, राइट। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाई 12, राइट। अब हम इसको मिटा देते हैं, ये अपने एलसीएम लेने के लिए किया था। अब अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 10 प्लस 3 13 माइक्रोफेरेड अपनी वैल्यू यहाँ बनेगी।
तो सी इक्विवेलेंट अपना यहाँ क्या बनेगा 13 और 12/13 माइक्रो फेरेड। अब हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या आता है CV। ओके, Q इज इक्वल टू आता है CV और C इक्विवेलेंट अपना यहाँ पे कितना बना 12/13 माइक्रो फेरेड और वोल्टेज कितना है 13 13 कैंसल और माइक्रो तो है ही, तो यहाँ पे अपना यूनिट आ जाएगा माइक्रो कूलम, राइट। तो 12 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज इसके अंदर से फ्लो करेगा, राइट। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ओनली 3 माइक्रोफेरेड, यानी कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करेगी वो पता करना है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो उसको हम बोलते थे यहाँ पे U2, Q2 स्क्वायर बाई 2 C2। Q2 कितना है, यहाँ पे सीरीज में सबका चार्ज सेम रहता है, इसलिए Q1 भी, Q2 भी और Q3 भी, तीनों का चार्ज यही आएगा। ओके, 12 माइक्रोकूलम, तो 12 माइक्रोकूलम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और C2 आएगा अपना 3, राइट। यहाँ पे भी माइक्रो हटा लेता हूँ, सारे माइक्रो में ही है इसलिए। तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 3 4 जा 2 2 जा 12 2 जा, ओके, तो 12 2 जा 24 माइक्रो जूल। यहाँ हमें इसकी एनर्जी कितनी स्टोर होगी इसके अंदर 24 माइक्रो जूल, इसकी एनर्जी मिल गई। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम ऑफ कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या आएगी, तो टोटल एनर्जी U टोटल हमें मिल जाएगी Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे अब C इक्विवेलेंट लेना है, तीनों की एनर्जी फाइंड करनी है, तो बट ऑब्वियसली हमें यहाँ पे C इक्विवेलेंट ही लेना पड़ेगा, राइट। तो Q स्क्वायर अपना यहाँ पे Q है 12, तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 और C इक्विवेलेंट यहाँ हमारा हो जाएगा 12/13, तो 12 से 12 कट जाएगा, 13 अपना ऊपर आ जाएगा, तो U टोटल यहाँ पे हमें मिलेगा 12 इंटू 13/2, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, 13 6 हम करेंगे 78 माइक्रो जूल, तो टोटल एनर्जी हमारी इतनी आएगी। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, सर्किट के अंदर कितना हीट प्रोड्यूस होगा, राइट। तो यहां करते हैं, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आता है वर्क डन माइनस टोटल एनर्जी। हीट को हम यहां से H से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट। ओके, तो कितनी हीट यहां पे प्रोड्यूस हुई, तो टोटल वर्क कितना हुआ माइनस टोटल एनर्जी कितनी थी। तो वर्क का फॉर्मूला आता है अपना W इज इक्वल टू QE माइनस टोटल। तो Q अपना यहाँ पे टोटल कितना है 12, V कितना है 13 माइनस U टोटल अपना कितना है 78। हम यहाँ पे 12 इंटू 13 करेंगे, 1 इंटू 2 2 1 3 156 माइक्रोजूल माइनस 78, राइट। यानी कि यहाँ पे आधी एनर्जी लॉस हो गई, हीट के फॉर्म में आधी एनर्जी लॉस हो गई। अभी हमने करा था कि आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आधी एनर्जी लॉस हो गई और आधी एनर्जी यहाँ पे हमारे पास बची है, राइट। तो ये क्वेश्चन में हमने तरह तरह के क्वेश्चन करे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से आ जाए तो आपको थोड़ा आइडिया रहे। अब हम करते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम यहाँ पे पता करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, JEE मेन 2022 का क्वेश्चन है। द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेरेड इन द फिगर गिवन बिलो इज हाउ मच माइक्रोकूलम। कितना चार्ज यहाँ पे टोटल हमें मिलेगा, राइट। तो टोटल चार्ज हमारा क्या आता है, अब देखो कितना पप्पू क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक क्लियर हो तो ऐसे पप्पू क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, राइट। टोटल चार्ज अपना Q है, इसके ऊपर का चार्ज Q1
plus Q2 plus Q3. The charge on capacitor of the capacitance 15 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, राइट? इसके ऊपर कितना चार्ज है वो हमें फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम पहले इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो यहाँ पे 15, 10 और 20 तो एलसीएम बनेगा 60। अगर आपको नहीं आइडिया हो तो आप इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हो, राइट? रॉन्ग करना इससे बेटर है मेथड वाइज कर लेना, है ना? तो 60 एलसीएम आएगा तो 6, 15, 4 जा 20, 3 जा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 अपना यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 60, तो C इक्विवेलेंट आएगा 60 डिवाइड बाई 13। ये अपना माइक्रोफेरेड में आया कैपेसिटेंस, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे चार्ज। चाहे आप 15 में निकालो, 10 में निकालो, 20 में, चार्ज रिमेन सेम इन सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ अपना क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C इक्विवेलेंट अपना 60/13 और वोल्टेज अपना यहाँ पे 13 है, 13 कैंसल, तो 60 माइक्रोकूलम, राइट? तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा 60 माइक्रोकूलम। इस तरह से हो गया, ओके? तो ये अपना यहाँ आंसर बना 60 माइक्रोकूलम। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? तो टाइटल में लगाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले तो हम किससे बोलेंगे, उनकी सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे यहाँ हमारा एक कैपेसिटर है, यहाँ दूसरा कैपेसिटर और यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर। यहाँ पे हमारी बैटरी रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो कैपेसिटर हैं उसमें तीनों कैपेसिटर्स एक जंक्शन पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरफ भी जंक्शन पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अगर यहाँ पे तीनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हर एक कैपेसिटर्स का जो पॉजिटिव प्लेट है, लेफ्ट प्लेट, वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है और हर एक बैटरी के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जंक्शन पॉइंट तो हम डिफाइन कर ही सकते हैं, लेकिन आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सारे पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव के साथ सारी नेगेटिव प्लेट्स। अगर हमारी सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं और सबकी पॉजिटिव प्लेट बैटरी के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव प्लेट बैटरी के नेगेटिव के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जंक्शन के बीच में जितने भी कैपेसिटर्स आए उनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बोलेंगे, राइट? पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, पैरेलल प्लेट तो है ही है ये, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ओके, मैंने अभी आपको समझाया था कि ट्रेन के लिए ये अपना स्टेशन है, राइट? ये एक ट्रैक, ये दूसरा ट्रैक, अगर थर्ड ट्रैक भी वहाँ पे कनेक्ट हो रहा हो तो यहाँ आने जाने के 3 रास्ते हो गए, 1, 2 एंड 3, तो इसको हम जंक्शन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी व्हेन देयर आर मोर देन 2 वायर्स कनेक्टेड, ओके, एट अ वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ जंक्शन पॉइंट। 2 से ज़्यादा, ये अपना है 1, 2, 3, 2 से ज़्यादा हो गए। यहाँ पे भी देखो 1, 2, 3, ये भी है, राइट? तो 2 से ज़्यादा यहाँ मिल रहे हैं तो वो हमारा जंक्शन पॉइंट हो जाएगा। अपना जो चार्ज आएगा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट 3 पार्ट में होगा, एक तो वो खुद आया वो पाथ और दूसरे 3 पाथ, तो यहाँ तो 4 पाथ बन रहे हैं। 2 से ज़्यादा हो तो जंक्शन बनते ही बनते हैं, राइट? तो ये तीनों हमारे यहाँ पे कैपेसिटर्स किस में कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे। अब सपोज कर लो कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3, ओके? इसके बीच में जो वोल्टेज रहेगा वो अभी V रहेगा, इसके बीच में भी V रहेगा
और इसके बीच में भी V रहेगा, यहाँ तो V है ही। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जितने वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करोगे सारे कैपेसिटर्स को ऑटोमेटिक उतना ही सेम वोल्टेज मिल जाएगा, राइट। तो मैंने आपको बताया सीरीज में भी कि यही फिजिक्स की खूबसूरती है, राइट, कि कंसेप्ट के ऊपर पूरा चलता है। ओके, आप मान लो 100 कैपेसिटर्स क्यों ना कनेक्ट कर लो, जितने वोल्ट की आपने बैटरी कनेक्ट करी है सबके बीच में उतना ही वोल्टेज आ जाएगा, है ना, सबके बीच में इक्वल वोल्टेज आ जाएगा जितने वोल्टेज की हमारी बैटरी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज हमें आइडिया आ गई। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो यहाँ पे इस प्लेट के अंदर प्लस Q1 तो इसके अंदर माइनस Q1, राइट। यहाँ पे प्लस Q2 इसके अंदर माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3 इसके अंदर माइनस Q3, राइट प्लेट पे। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम आ रहा था, लेकिन ऐसा यहाँ पे पैरेलल के केस में नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज सेम नहीं रहेगा, राइट। अगर वोल्टेज सबका यहाँ पे सेम है, अगर कैपेसिटेंस भी सबका सेम रहा उसी केस में चार्ज सेम रहेगा, अदरवाइज तो चार्ज सेम नहीं रहेगा। तो इसका हम यहाँ पे फर्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे कि पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन सेम इन ऑल कैपेसिटर्स, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस always remain same for all capacitors connected in parallel, right। सबका पोटेंशियल सेम रहेगा एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ चार्ज की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट रहेगी, चार्ज की वैल्यू, और पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, राइट। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चार्ज की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आएगी, लेकिन हर एक को पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये नॉर्मल अपना फॉर्मूला यूज करें C इज इक्वल टू Q अपॉन V, राइट, Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पे V अपना सेम बन रहा है, V सेम बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, C प्रोपोर्शनल टू Q, राइट। यानी जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला कैपेसिटर होगा उसके अंदर ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, राइट। जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अंदर ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, उसके चार्ज की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आएगी, राइट। तो ये चीज भी आपको आइडिया आनी चाहिए कि जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है उसको यहाँ पे ज्यादा चार्ज मिलेगा, ओके। और यहाँ पे हमारा रेशियो क्या बनेगा, C1 इज टू C2 इज टू C3 इज इक्वल टू Q1 इज टू Q2 इज टू Q3, ये अपना रेशियो बनेगा, कैपेसिटेंस टू चार्ज रेशियो, ओके। क्योंकि C अपन Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो C1 अपन Q1 इज इक्वल टू C2 अपन Q2 इज इक्वल टू C3 अपन Q3, इस तरह से हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो ये अपना सेकंड पॉइंट था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट किसे बोलेंगे, तो ये तीनों कैपेसिटर को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, जिसका कैपेसिटेंस अपना आएगा C इक्विवेलेंट, और ये अपनी बैटरी तो है ही जो बनी रहेगी, राइट। तो तीनों कैपेसिटर को हम सॉल्व करेंगे और जो भी उसकी वैल्यू बनेगी इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल वो इक्विवेलेंट के फॉर्म में आएगी, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, राइट। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V जितना, C इक्विवेलेंट इंटू टोटल पोटेंशियल जितना, राइट। तो यहाँ पे चार्ज क्यों आ रहा है वो डिवाइड हुआ Q1 Q2 Q3, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूरी सर्किट के अंदर तो अपना चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ओके। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ओके। तो Q इज इक्वल टू Q1 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे Q1 किसके बराबर आएगा, C1V, यहाँ पे Q2 किसके बराबर आएगा, C2V, और यहाँ पे Q3 आएगा C3V के बराबर। तो अगर तीनों को हम ऐड कर लें, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V अपना निकल जाएगा कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। और V अपना यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और जैसे कि हमने यहाँ पता करा Q बाई V, तो Q बाई V हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, Q बाई V, V नीचे आ गया, हाँ, Q बाई V अपना हो जाएगा यहाँ पे C इक्विवेलेंट, राइट। V नीचे चला गया, तो Q डिवाइड बाई V अपना यहाँ लिख सकेंगे हम C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट का यहाँ हमें फॉर्मूला मिला C1 प्लस C2 प्लस C3। तो टोटल कैपेसिटेंस हमारा इतना बनेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर हैं सबकी वैल्यू ऐड होके टोटल वैल्यू मिलेगी, राइट। यानी यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल मैक्सिमम होगा उससे भी ज्यादा वैल्यू आएगी, ओके। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि 2 माइक्रोफेरेड पहले की वैल्यू है, दूसरे की वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड है, और तीसरे की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड है। तो टोटल कैपेसिटेंस इंडिविजुअल से भी ज्यादा, यानी सबका एडिशन होगा, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, यानी 10 माइक्रोफेरेड आएगा। यानी सिंगल जो है उससे भी उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो थर्ड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is always greater than largest capacitor। जो अपना लार्जेस्ट कैपेसिटेंस होगा उससे भी इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब हम फॉर n कैपेसिटर्स लेते हैं, तो n कैपेसिटर्स के लिए अपना ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डैश डैश अप टू Cn। जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सब में एडिशन हो जाएगा, राइट। और हम यहाँ पे अगर स्पेशल केस लें कि फॉर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू Cn, तो C इक्विवेलेंट अपना हो जाएगा C प्लस डैश डैश C, तो हो जाएगा n इंटू C। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगी। सीरीज में क्या आ रहा था, कम से कम वैल्यू आ रही थी, क्योंकि वहां पे अपना आया था C बाई एन, यहाँ पे आएगा n इंटू C, राइट। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट यहाँ कंसेप्ट मिला हमें। तो ये आपने 10th में रजिस्टर्स लर्न करा है और चैप्टर नंबर 3 में भी लर्न करोगे। तो आपको ये याद रखना है कि रजिस्टर अगर सीरीज में हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। दूसरी एक बात हमने यहाँ पे लर्न करी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 होता था, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, 1/C1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से आएगा, राइट। तो इसमें हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया कि इंडिविजुअल जो वैल्यू रहेगी उससे भी ज्यादा कैपेसिटर आएगा, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, ओके। और ये पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही कि जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, मान लो 5 की ज्यादा है, तो उसके अंदर ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल तो सबका सेम ही है, राइट। अब हम यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास टोटल जो एनर्जी आएगी कैपेसिटर के अंदर हाफ CV स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट ले लेंगे, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, इतनी एनर्जी हमारे पास है। अब बैटरी में से जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, Q, W होता है वर्क डन, W इज इक्वल टू क्या था, QV, राइट। अब हम यहाँ पे Q का वैल्यू रखें तो Q का वैल्यू क्या आएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो बैटरी में से अपनी जो एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी यहाँ पे, C इक्विवेलेंट
इंटू वी, यानी कि C इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, यू बैटरी का इतना एनर्जी निकलेगा। तो बैटरी में से निकली इतनी, लेकिन मिली कितनी, हाफ ही मिली, आधी। तो आधी कहाँ जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो हाफ C इक्विवेलेंट वी स्क्वायर डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, यहाँ पे C इक्विवेलेंट वी स्क्वायर कैंसल, तो U टोटल अपन U बैटरी का वैल्यू हमें मिला 1/2, यानी कि U अगर 1 है, U बैटरी का कितना वैल्यू है 2, तो हाफ वैल्यू लॉस हो जाएगी यहाँ से जाने में। ये जो वायर है यहाँ तक का, उसके अंदर एनर्जी लॉस हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम इस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम देखते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसको हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और करते हैं, और उसके बाद मैं आपको इसके पूछे गए हैं वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। तो उसमें क्या है कि जब भी आपको मान लो 2 कैपेसिटर दिए हो और आपको कोई किसी भी एक का चार्ज पूछ लिया हो, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। तो पहले मैं आपको वही पैरेलल के लिए कैसे बताता हूं। मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 कैपेसिटर है और दोनों को हमने यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, राइट। ये अपना कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2। यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ I1 यहाँ I2 जाएगा, यानी कि चार्ज यहाँ Q1 यहाँ Q2 जाएगा। सपोज कर लो आपको टोटल चार्ज बता रखा हो या आपको करंट बता रखा हो, वोल्टेज पता हो, तो टोटल चार्ज तो हम पता कर ही सकते हैं। तो उसमें क्या करने का, एज वी नो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, राइट। पैरेलल में हम बताएंगे वोल्टेज सेम रहता है, तो Q इज इक्वल टू CV, वोल्टेज सेम, यानी हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। तो हम लिख पाएंगे Q1 अपन Q2 इज इक्वल टू V1 अपन V2। अगर मैं कंपोनेंट यूज करूं, यानी डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर दूं और यहां पर भी ऐसा ही करूं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में मैं ऐड कर दूं, तो ये अपना आ गया टोटल चार्ज। अगर हमें पता हो तो Q बाई Q1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस आएगा C1 अपन C2, C1 प्लस C2, तो ये अपना आ गया C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C2। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको अल्टर कर दें तो Q1 बाई Q इज इक्वल टू C2 अपन C1 प्लस C2, और अगर टोटल चार्ज को हम यहाँ पे ले आए तो Q1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज दूसरे कैपेसिटेंस का कैपेसिटर अपन टोटल कैपेसिटेंस। इस तरह से हमें Q1 मिल जाएगा। तो जब भी आपको Q1 निकालना हो तो आप क्या करोगे, टोटल चार्ज अगर बता रखा हो, अपोजिट का कैपेसिटेंस डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, राइट। इसको हमने अल्टर कर दिया था, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। हमने क्या करा देखो कि Q अपन Q1 था, Q1 को ऊपर लाया, Q नीचे चला गया, C2 ऊपर आया, C1 अपन C2, इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमें Q2 के ऊपर निकालना टोटल चार्ज C1 अपन C1 प्लस C2, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मान लो अगर हमारे कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में हो, सीरीज के लिए दिखा देता हूं ये कंसेप्ट कैसे यूज होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा V1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा V2, यहाँ C1 यहाँ C2, राइट। तो सीरीज कनेक्शन के लिए Q इज इक्वल टू CV, Q कांस्टेंट रहता है, यानी कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो क्या हो जाएगा C1 अपन C2 इज इक्वल टू V2 अपन V1। अगर इसको हम यहाँ पे करें C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C2, V1 प्लस V1 ऊपर ऐड करेंगे तो V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V1, तो ये अपना आ जाएगा टोटल पोटेंशियल C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C2, टोटल पोटेंशियल V1। दोनों को अल्टर करेंगे, C2 ऊपर C1 प्लस C2, यहाँ पे V1 ऊपर बाई V, तो V1 इज इक्वल टू V C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरह से हमें वोल्टेज मिल जाएगा पहले कैपेसिटेंस का। जैसे कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्या आएगा V1 तो यहाँ C2, राइट। टोटल पोटेंशियल दोनों का, टोटल पोटेंशियल हमें बता रखा होगा, टोटल पोटेंशियल, ओके। पहले में फाइंड करना है वोल्टेज, तो दूसरे का कैपेसिटेंस डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, और अगर हमें V2 फाइंड करना है तो C1 अपॉन C1 प्लस C2,
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे टोटल 5 न्यूमेरिकल करने हैं, 2 नीट के कराऊंगा, 2 जेई के, और एक क्वेश्चन हम थोड़ा एडिशनल करते हैं कि पैरेलल में ये सब हम चीज़ें कैसे पता कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और क्वेश्चन भी लिख लिया है। अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपना पैरेलल में क्या होगा, तो डायरेक्ट एडिशन होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। तो यहाँ अपने पास जो वैल्यूज बता रखी हैं 1 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 1 2 3 अपना हो गया 6 यहाँ पे माइक्रोफैरेड। ये अपना आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो Q इज इक्वल टू CV, राइट। हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज है 20, ये 6 माइनस 6 और 20, 6 टू ज़ा 12, 120 10⁻⁻⁶ कूलम, यानी कि 120 माइक्रो कूलम हो गया। इस तरह से हमें यहाँ पे चार्ज मिल गया, है ना। हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ये जो अपना कैपेसिटर है ये वाला, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो वो हम पता कर लेंगे, U इज इक्वल टू हाफ C3V²। पोटेंशियल को हर एक को सेम मिलना है, इसको भी 20 मिलेगा, इसको भी 20 मिलेगा, इसको भी 20 मिलेगा, राइट। तो हाफ C3 हमारा यहाँ पे है 3 माइक्रो माइनस 6, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, ओके। तो यहाँ हम 10 कर देंगे, 3 टू ज़ा 6 और ये 0 माइनस 6, एक काम करते हैं 60 इंटू 10 600 कर लेते हैं, माइनस 6 जूल, यानी कि इसको हम बोल देते हैं 600 माइक्रो जूल, ओके। तो थर्ड कैपेसिटर के अंदर इतनी एनर्जी रहेगी। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, उसमें हमें बोला है टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, तो यही क्वेश्चन हमें करना है लेकिन टोटल के फॉर्म में। तो हाफ C इक्विवेलेंट लेना है, बैटरी तो अपनी सेम रहेगी, वोल्टेज अपना सेम रहेगा। C इक्विवेलेंट अपना कितना आया 6, माइक्रो को मैं माइक्रो जूल में लिख दूंगा डायरेक्ट, यानी 6 ही रखते हैं, 20 इंटू 20, तो यहाँ पे 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12 और ये 2 0 माइक्रो जूल, यानी टोटल एनर्जी यहाँ पे आई 1200 माइक्रो जूल। अब हम फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमें बोला गया है हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, ये जो सर्किट है इसके अंदर टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी। तो फ्रेंड्स, हीट का हमारा ये फॉर्मूला है, कितना वर्क डन हुआ माइनस टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो पता चलेगा कि लॉस कितनी हुई है हीट के फॉर्म में। तो वर्क डन अपना क्या आता है Q इंटू वी, राइट, Q इंटू वी माइनस टोटल। पहले हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, यहाँ जगह कम है थोड़ी, मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ये कैपेसिटर को मिटा देते हैं। वर्क डन अपना क्या आएगा Q इंटू वी, लेकिन Q इज इक्वल टू क्या था CV, C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, ये हमें W मिल जाएगा। तो C इक्विवेलेंट अपना आया 6, वोल्टेज है 20 इंटू 20, 6 टू ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, इतनी माइक्रो जूल एनर्जी का हमारा वर्क डन हुआ। अब अगर हम यहाँ लगा दें फॉर्मूले को, तो 2400 माइक्रोजूल माइनस 1200 माइक्रोजूल, तो आधी एनर्जी यहाँ पे भी क्या हो गई, वेस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे अपना आंसर आया 1200 माइक्रोजूल, इतनी एनर्जी अपनी क्या हो गई, वेस्ट हो गई, राइट। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जो कि नीट 2021 में आ चुका है, राइट। क्वेश्चन हमारा क्या है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर, ओके। फिगर में जो बता रखा है ये कॉम्बिनेशन, उसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, राइट। तो क्या करेंगे हम,
ये दोनों या ये पैरेलल में लेंगे या सीरीज में लेंगे, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमने लगा दी बैटरी, राइट। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ से वोल्टेज जाएगा, करंट जाएगा, करंट जाके क्या करेगा, चार्ज से कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। दोनों कैपेसिटर अपने चार्ज हो गए, दोनों की वैल्यू सी है, कैपेसिटेंस सी, पोटेंशियल भी दोनों को सेम मिलेगा, चार्ज भी सेम आएगा, यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है Q बाई सी, V इज इक्वल टू Q बाई सी। यानी इसका भी पोटेंशियल Q बाई सी हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल Q बाई सी हो जाएगा। हमें पता है कि अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो फिर चार्ज आगे फ्लो नहीं करता। ये फॉर्मूला पता है ना, Q डेल्टा V, Q V1 माइनस V2, दोनों का पोटेंशियल V हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन होगा ही नहीं, यानी चार्ज यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट। यानी इसको चार्ज मिलेगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट ऑफ कैपेसिटर, शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कैपेसिटर अपना शॉर्ट हो जाएगा, यानी वहां चार्ज जाएगा ही नहीं, वो ना के बराबर ही है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। यानी कि अपने पास यहाँ पे दो कैपेसिटर रहे, यहाँ पे जंक्शन, यहाँ पे भी जंक्शन, राइट। तो क्या हो जाएगा, अब पैरेलल में क्या आता है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, राइट। पैरेलल में हमने फॉर्मूला लिखा था C1 C2, सॉरी पैरेलल में डायरेक्टली आता है C प्लस सी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2C, राइट। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आया, 2C, है ना। ये दोनों पैरेलल में क्या आता है, C1 प्लस C2, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, C प्लस सी 2C, तो इसका आंसर आएगा अपना 2C, राइट। अब ऐसा ही क्वेश्चन अपना जेई 2023 में आया। अगर जिन्होंने ये नीट का क्वेश्चन सॉल्व किया हो वो जेई का कर सकते हैं ये, यानी कि जेई नीट मेंस के क्वेश्चन अभी सिमिलर टाइप के आ रहे हैं, आपको बस एनसीईआरटी करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस को, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो कनेक्ट कर दिए हैं, तो मामला तो वही है कि बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहाँ जो पोटेंशियल जाएगा, ओके, यहाँ पे जो पोटेंशियल जाएगा तो ये दोनों चार्ज हो जाएंगे, Q बाई सी पोटेंशियल, Q बाई सी पोटेंशियल, यानी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वोल्टेज, ओके। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट, इनको बोलते हैं शॉर्ट, कैपेसिटर अपने शॉर्ट हो जाएंगे, राइट। तो यानी चार्ज आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, तो वो ना के बराबर है ही नहीं, ऐसा बिहेव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में अपना फॉर्मूला आता है C1 प्लस C2, C प्लस सी, यानी अपना कैपेसिटेंस यहाँ पे हो जाएगा 2C, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2C, राइट। तो ये दो क्वेश्चन भी हमने कर लिए। अब फ्रेंड्स दो और जेई के क्वेश्चन है, नीट का एक ही था, मैंने तो बोला था आपको, एक नीट का था एक जेई का था। अब दोनों क्वेश्चन हम जेई के और करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के, राइट। मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन लिख के हम मिलते हैं। तो दोनों क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं। पहले हम करते हैं जेई मेन 2023 का, राइट। इसमें बोला गया, इन द गिवन फिगर द टोटल चार्ज स्टोर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज 100 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज हमें बता रखा है कि 100 माइक्रोकूलम है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, ये x माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड, तो ये कैपेसिटेंस कितने का है वो हमें पता करना है यहाँ पे। तो मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ले लेंगे, राइट। Q अपना कितना है, 100 माइक्रोकूलम, Q1 कितना आएगा, C1 इंटू वी। यहाँ पे हमने 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है, तो इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट, इसको भी 10 वोल्ट, तीनों को 10 वोल्ट मिलेंगे, राइट। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V, है ना। तो 100 माइक्रोकूलम V अपना कॉमन निकल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। तो यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे V की वैल्यू 10 आ जाएगी, C1 बता रखा है 2 प्लस x प्लस 3, सारे माइक्रो में ही है, तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, राइट। इस तरफ अपना माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ 100 लिख रहा हूँ, ओके। तो अब देखो 0 0 कैंसिल, 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 2 5, 5 प्लस एक्स, 5 इधर जाएगा तो 10 माइनस 5, तो x की वैल्यू अपनी कितनी आएगी, 5, राइट। तो यहाँ पे अपना आंसर मिलेगा हमें 5,
इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के जरिए हमने किया, और यही क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के जरिए ही पूछा गया है। ओके, यहाँ पे देखिए द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज, सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है। तो बच्चों देखो आप कि कितना पप्पू क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे भी यही करना है, टोटल चार्ज Q हमें पता करना है, पहले का चार्ज Q1, सेकंड का Q2, थर्ड का Q3, फोर्थ का Q4। टोटल चार्ज हमें निकालना है, Q1 हमें मिलेगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये CV वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ बैटरी हमने कनेक्ट करी है 20 वोल्ट की, इसको भी मिलेगा 20, इसको भी 20, 20, हर एक को मिलेगा 20। ओके, अब देखो V निकल जाएगा कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। वोल्टेज अपना है 20, पहले की वैल्यू कैपेसिटेंस की 1, फिर 2, फिर 4 प्लस 3, 1 2 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 2 9 10 10, राइट। तो यहाँ पे अपना चार्ज आएगा 200 माइक्रोकूलम। ऑप्शन में लिखना भूल गया हूँ, ऑप्शन बोल देता हूँ इसके। पहले का अपना ऑप्शन है 200, बी है 20 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, डी 100। तो यहाँ ऑप्शन अपना मैच किया ए, इसलिए तो मैंने फर्स्ट लिखा वो, राइट। तो ये अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन भी हमने कर लिए। तो अब अपना नेक्स्ट लेक्चर भी कैपेसिटर के ऊपर ही होगा, उसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटेंस कैसे सॉल्व करते हैं वो लर्न करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज वाला आता है वो हम सॉल्व करेंगे, और कॉम्बिनेशन मिक्स कॉम्बिनेशन वाले सारे जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही मेहनत करके ये पूरे लेक्चर्स की नोट्स बना रखी है, तो आप नीचे दी गई लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपने नोट्स डाउनलोड करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन।